सर्दी का मौसम शुरू होते ही ना मार्केट में हरी हरी सब्जियां ढेर सारी मिलने लगती है। और हम भी सोचते हैं कि तरह तरह के हम कुछ ऐसा बना करके बच्चों को खिलाएं जो कि उनके लिए हेल्दी रहे। और जो सब्जी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं उसे हम किस तरीके से बनाएं कि बच्चे भी उसे खाने लगे। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना रही हूँ कुछ ऐसा नाश्ता जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ कुछ हरी सब्जियाँ जिसमें कि बीन्स है, टमाटर है, प्याज है, हरा मिर्च है, धनिया पत्ता है, शिमला मिर्च है। और इन सब सब्जियों का ना बारीक हमें चॉप कर लेना है। आप इसमें चाहे तो गाजर डाल सकते हैं या गोभी डाल सकते हैं, हरा मटर डाल सकते हैं। सब चीज़ों को बारीक चॉप करके आप इसमें डाल सकते हैं। इस टाइम जो सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल है उसी को मैं डाल करके बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसाले में ज़्यादा कुछ हमें नहीं डालना है। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे जिससे कि ये बहुत ही चटपटा बनता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें साबुत जीरा डालेंगे, उससे और टेस्टी बनता है। और इसमें हम डाल देंगे अब गेहूं का आटा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम अच्छे से घोल बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तवा को गर्म होने के लिए रख दी थी और तवा जब अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें बैटर डालेंगे और बैटर को हम अच्छे से फैला लेंगे। और उसके बाद से जब एक साइड अच्छे से सिक जाएगा तो इसे हम पलट करके और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे दोनों साइड। और ये देखिए हमारा हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। और मेरा ये बहुत ही फेवरेट नाश्ता है, बहुत ही पसंद आता है मुझे और बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में बनता भी है। जब हरी हरी सब्जियां ज़्यादा आने लगती है ना तो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो चलिए हेल्दी टेस्टी नाश्ता तैयार है। तो अब हम बच्चों के लंच बॉक्स भी पैक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स में चीला और थोड़ा सा इसमें हम रखेंगे टोमेटो केचप। तो इसके साथ टोमेटो केचप ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हम चटनी भी बना करके खा सकते हैं लेकिन टोमेटो केचप के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद अब हम अपना काम निपटाएंगे। तो सबसे पहले मेरा काम है कि कपड़ा को भिगो करके रखना है। और ये बच्चों का स्कूल ड्रेस है तो थोड़ी देर भिगो करके जब रख देंगे ना तभी अच्छे से साफ़ होगा। तो इसीलिए मैं इसको भिगो करके रख दे रही हूँ। और आज ना सैटरडे है तो ये मेरा वीडियो सैटरडे का बना हुआ है। तो सैटरडे के दिन ना बच्चों का जो रेगुलर डे वाला जो ड्रेस होता है मैं सैटरडे का सैटरडे धो देती हूँ। सैटरडे के दिन ना मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। दो काम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी करना पड़ता है। एक तो बच्चों का स्कूल ड्रेस जो रेगुलर पहन के जाना पड़ता है वो धोना रहता है और दूसरा मेरा मंदिर साफ़ करना। क्योंकि सैटरडे के दिन अपने मंदिर को मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। बाकी दिन तो रोज़ साफ़ सफाई होता है लेकिन सैटरडे के दिन थोड़ा डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। पूजा की उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो अब मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ते में ली हूँ 2 चीला और थोड़ा सा टोमेटो केचप। तो आज का नाश्ता मेरा बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए पहले मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ बर्तन अभी पड़ा हुआ था। जब भी मुझे मंदिर साफ़ करना रहता है ना तो सुबह में मैं फटाफट नहा करके पहले मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद से और काम निपटाती हूँ। क्योंकि मंदिर भी साफ़ करने में टाइम लगता है, उसके बाद से पूजा करने में टाइम लगता है तो इसीलिए। तो चलिए बर्तन धुल गया है, अब हम सिंक को भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बर्तन के साथ-साथ ना सिंक को भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद से हम सारे बर्तन को पोंछ करके इसके जगह पे लगा देंगे। कोई किचन काउंटर के ऊपर कोई भी चीज़ फैला रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और किचन भरा-भरा दिखता है
और किचन में आने से बहुत ही डर लगता है कि अब जाओ पहले साफ़ करो उसके बाद से काम करना शुरू करो। और किचन जब अच्छे से साफ़ रहता है ना तो कोई भी काम करने में कोई परेशानी नहीं है होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सारे बर्तन को पोंछ लेने के बाद अब मैं बास्केट को भी धो ले रही हूँ, क्योंकि इसको भी अगर हम टाइम से नहीं धोते रहेंगे ना तो इसके ऊपर एक कोट जैसा जम जाता है पानी का। उसके बाद हम थोड़ा-सा गर्म पानी किए और थोड़ा-सा इसमें हम विम बार वाला लिक्विड डालेंगे और इसमें हमें धोना है स्क्रब, जिससे हम बर्तन धोते हैं। तो दोनों स्क्रब को जो स्टील वाला है और जो कॉटन वाला है, दोनों को हम अच्छे से धो लेंगे। जब भी हम बर्तन धोते हैं ना तो बर्तन में जो तेल वगैरह लगा रहता है वो स्क्रब के अंदर आ जाता है और स्क्रब जो है चिपचिपा जैसा हो जाता है। तो थोड़ा-सा हम इसे लिक्विड डाल कर के धो लेते हैं ना, या डिटर्जेंट डाल के भी हम धो सकते हैं। तो डाल के अगर धो लेते हैं ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है और एकदम हल्का हो जाता है। अब हम गैस स्टोव को साफ़ करेंगे और उसके बाद से किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। किचन को हम 2 बार ही साफ़ करते हैं, एक तो रात में और दूसरा जब सुबह में खाना बनाने के बाद 2 बार ही किचन को मैं साफ़ करती हूँ। दिन भर मैं किचन में लगी नहीं रहती हूँ और मेरा किचन बहुत अच्छे से साफ़ रहता है। और यहाँ पर मैं दोपहर की तैयारी करके रख दी हूँ। आज बनाना है आलू और शिमला मिर्च का सब्ज़ी और रोटी और प्याज़, टमाटर वगैरह सब चीज़ काट कर के रख दी हूँ। उसके बाद से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं झाड़ू और पोंछा नहीं लगाई हूँ। जब मंदिर को साफ़ करना रहता है ना, तो सुबह में सिर्फ़ झाड़ू लगा लेती हूँ और नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को जब स्कूल भेज देती हूँ, तब उसके बाद से मैं नहा कर के और मंदिर का अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद से आगे कोई काम करती हूँ। झाड़ू मेरा लग चुका है तो अब मैं पोंछा लगा ले रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ मेरा सैटरडे का दिन जाता है। और सर्दी का मौसम है ना तो दिन छोटा होने की वजह से थोड़ा टाइम टेबल भी हमारा जो रूटीन है सुबह का वो थोड़ा इधर-उधर हो जाता है। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। हम लेडीज़ को कोई भी काम ना बहुत सोच समझ करके करना पड़ता है कि कौन काम हम कब करेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आज का मेरा रूटीन है। तो चलिए पोछा लगाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। घर कैसा भी हो लेकिन घर को सुंदर दिखने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है कि हमारा घर अच्छा दिखे, साफ़-सुथरा दिखे। हमें रोज़ एक ही काम करना पड़ता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, अपने परिवार का ख़्याल रखना, टाइम से खाना बनाना, टाइम से उठना, टाइम से अपना हर काम निपटाना। और इस चीज़ से हम कभी घबराते नहीं हैं कि हमें रोज़ इस काम को करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा परिवार है और ये हमारा ज़िम्मेदारी है। इसलिए हम इस काम से कभी भी घबराते नहीं हैं। तो चलिए, अब मुझे बालकनी को धोना है, तो यहाँ पर मैं पानी गिरा कर के ना वाइपर मार देती हूँ, क्योंकि इधर मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और जो बाहर का एरिया है ना, उसे मैं संडे को संडे धोती हूँ, उसे रोज़ नहीं धोती हूँ। और इतना दूर मैं सिर्फ़ पानी गिरा कर के वाइपर मार देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि छत पे धूप है और नीचे का धूप जो है चला गया है। तो सर्दी के मौसम में धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो नीचे ठंडी लग रही है, तो इसलिए मैं सोची कि छत पे ही बैठ कर के आज कपड़ा धो ले रही हूँ। और कपड़ा भी ज़्यादा है तो डालने में आसान रहेगा। कपड़ा धो कर के मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। तो सारा काम मेरा निपट गया है और अब लास्ट काम रह गया है नहाना, और अभी दोपहर का खाना भी बनाना है। तो चल रही हूँ, पहले नहाऊँगी, उसके बाद से मैं दोपहर का खाना बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैं नहा कर के आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च का सब्ज़ी। प्याज, हरा मिर्च और जीरा का छौंक लगा करके उसके बाद मैं शिमला मिर्च को डाल करके थोड़ा-सा भूनूँगी पहले। और आलू को आज मैं बॉयल करके शिमला मिर्च का सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो अब मैं आलू को तोड़ ली हूँ और शिमला मिर्च जब अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर
और टमाटर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक और मसाले। और मसाले जब अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है। इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर बना कर के देखिएगा। और आज मैं डाल रही हूँ सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला से भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे तो मैं घर पर ही मसाला तैयार करती हूँ धनिया और जीरा का, लेकिन मेरा धनिया जीरा ख़त्म हो गया है तो इसीलिए सब्ज़ी मसाला मंगाना पड़ा है। तो चलिए सारे मसाले को हम डाल करके पहले अच्छे से भूनेंगे। और एक साइड मेरा सब्ज़ी पक रहा है, दूसरे साइड मैं पराठा बना रही हूँ। तो मुझे तो रोटी ही बनाना था, लेकिन बच्चों के डिमांड पे पराठा बना रही हूँ, क्योंकि गरमा-गरम पराठा और सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगता है। और वैसे भी ठंडी के मौसम में ना गरमा-गरम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा हो जाता है ना तो खाना खाने का मन ही नहीं करता है। और ये देखिए आलू शिमला मिर्च का लाजवाब सब्ज़ी। तो अब हम लोग खाना खाने चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए खाना। आलू शिमला मिर्च का सब्ज़ी और पराठा। शाम हुई नहीं कि चाय की याद आ गई, तो मैं चाय बना कर के लेके बैठी हूँ पीने के लिए। और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हैं। तो आज सैटरडे का दिन है तो मैं सोची कि बच्चों के बालों में तेल लगा दे रही हूँ। यही तो एक दिन है कि जो बच्चों को मिलता है तेल लगाने के लिए, नहीं तो बाकी दिन तो लगाने ही नहीं देते हैं। और बालों के लिए ना तेल बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी तो बाल जो है हमारा ग्रोथ करता है। और तेल अगर नहीं लगाते हैं ना तो बाल एकदम रूखा-रूखा हो जाता है, धोने के बाद भी अच्छा नहीं रहता है। तो मैं नारियल के तेल में विटामिन ई की गोली मिला कर के उसके बाद में सब किसी के बालों में तेल लगाई। जैसे हम लोग का शरीर टाइम टाइम से खाना खोजता है ना, उसी तरीके से बाल भी है। बाल में भी अगर तेल नहीं लगाते हैं ना तो बाल एकदम बिल्कुल बेकार हो जाता है। बच्चों के बाल में तेल लग गया है तो अब मेरा बारी है तेल लगवाने का। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के बाल में तेल लगा देते हैं। अपने हाथ से उतना अच्छे से मसाज नहीं हो पाता है, जब दूसरा कोई मसाज करता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मेरे बाल में भी तेल लग चुका है। शाम के टाइम हस्बैंड आए तो बाहर से समोसा लेकर के आए हैं, तो सब कोई समोसा खाया। और वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।